इसमें जो पहली स्टेप है, एप्लीकेशन की पहली स्टेप है, वो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, एक्चुअल स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से स्टेप्स है, उस हर एक स्टेप के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हम इन 5 कॉर्पोरेशन एरिया में रूरल नहीं, जो रूरल है वहाँ पर ये इस वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन नहीं होने वाली है। लेकिन जिन बच्चों को इन 5 कॉर्पोरेशन एरिया में एडमिशन लेना है, उनके लिए यह वेबसाइट उनको मदद करेगी और जो भी प्रोसीजर फॉलो करिए वो आपको इस वीडियो में बताई गई है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में 3 स्टेप में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसमें से पहली स्टेप है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के लॉगिन आईडी जनरेट करना है और खुद का पासवर्ड सेट करना है, इतना ही काम। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 भरा जा सकता है और तीसरी स्टेप ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2। ये तीनों स्टेप्स भरने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो पहली स्टेप है हमारा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आपका टेंथ एग्जाम का टी-सीट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके आपका लॉगिन आईडी जनरेट कर सकते हो, खुद का पासवर्ड सेट कर सकते हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये आपको संभाल के रखना है, किसी को भी बताना नहीं है। कहीं पर लिख के रखो, प्रिंट निकाल के रखो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आ जाए। फिर भी किसी का पासवर्ड गुम हो जाता है तो भी सिस्टम आपको मदद करेगा। आपका मोबाइल नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। लॉगिन आईडी भी अगर भूल जाते हो तो लॉगिन आईडी भी आपको सिस्टम बता सकता है। ब्राउज़र में जाके आपको ये वेबसाइट डालना है। वेबसाइट आने के बाद आप यहाँ पर जिन जिन ऑनलाइन एरिया में एडमिशन प्रोसीजर सेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है, इनके नाम यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये सिर्फ अर्बन एरिया है, कॉर्पोरेशन एरिया है। जो भी कॉर्पोरेशन एरिया में आपको 11th में एडमिशन लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस एरिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सभी रीजन की वेबसाइट एक तरह से सेम ही दिखती है। तो आपको यहाँ पर उस अर्बन एरिया का नाम लिखा मिलेगा। तो आपको ये कंफर्म करना है कि हमें जिस एरिया में एडमिशन लेना है वही वेबसाइट हमने ओपन की है। यहाँ पर आने के बाद पहली स्टेप हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये 2 बटन इधर है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पहले करना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड पाना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड पाने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए, इसके आंसर आप करेक्ट दोगे तो ये छोटी सी प्रोसीजर है। चलो पहला प्रश्न है एप्लीकेंट्स 10th स्कूल एरिया, मतलब आपकी 10th स्कूल 10वीं की स्कूल कौन से एरिया में है। जैसे कि ये मुंबई का वेबसाइट हमने खोला है तो ये पूछ रहा है विद इन MMR एरिया। अगर नागपुर होता है तो ये पूछेगा विद इन नागपुर कॉर्पोरेशन एरिया। तो ये 3 ऑप्शन है। 10th का स्कूल का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अर्बन एरिया में है, जिस ऑनलाइन एरिया में आप एडमिशन ले रहे हो, पुणे में है तो पुणे अगर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर उस ऑनलाइन एरिया से बाहर है, उस कॉर्पोरेशन एरिया से बाहर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका स्कूल महाराष्ट्र से बाहर है, कोई दूसरे स्टेट में दूसरे कंट्री में हो सकता है, तो आपको ये क्लिक करना है। तो ये आपका टेंथ का स्कूल कहाँ पर है ये आप क्लिक करेंगे। चलो मैं सिलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ ऑनलाइन एरिया। दूसरा प्रश्न है एप्लीकेंट स्टेटस, मतलब जो बच्चा अप्लाई कर रहा है 11th के लिए वो फ्रेशर है, इस 2022 में पास हुआ है, या लास्ट ईयर फेल हुआ था और इस साल पास हुआ है, रिपीटर है। इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास हुआ वो फ्रेशर है, जो सेकंड अटेम्प्ट में इस साल पास हुआ वो रिपीटर है, और जो 2022 से पहले पास हुआ है, 2 साल 3 साल 10 साल पहले भी हो सकता है, 10 वो यहाँ पर लिखना है। चलो भाई फ्रेशर लिखता हूँ मैं, इस साल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा जाता है आपने 10th की एग्ज़ाम कौन से बोर्ड से पास किया। यहाँ पर बोर्ड्स के नाम दिए गए, स्टेट बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, IB है, IGCSE है, NIOS है, या एनी अदर बोर्ड बाहर के स्टेट का हो सकता है या बाहर के कंट्री का भी हो सकता है, वो आप लिखेंगे। तो SSC बोर्ड अगर लिखोगे आप तो SSC बोर्ड का इस साल का डेटा यहाँ पर डिफॉल्ट आता है, इसलिए यहाँ पर ये विंडो खुलता है। बाकी के बोर्ड सेलेक्ट करेंगे आपको सीट नंबर खुद लिखना पड़ता है। अगर मैंने CBSE चूज़ किया तो यहाँ पर मैं मेरा सीट नंबर लिखूंगा। उसके बाद एग्जामिनेशन कब हुआ था वो मंथ लिखूंगा, मैं कौन से साल 2022, जैसे कि मैंने फ्रेशर चूज़ किया है तो एक ही साल आ जाएगा। प्रीवियसली पास चूज़ करते तो बहुत सारी यहाँ पर साल दिखा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है।
मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल लिखना है, ये ऑप्शनल है, ईमेल नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखो है तो लिखो। उसके बाद ये सिस्टम आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपका पासवर्ड रीसेट किया जा सके, आपका खोया हुआ लॉगिन आईडी वापस आपको मिला के दिया जा सके। तो आपको क्वेश्चन सेट करना है, उसका आंसर सेट करना है और उसे याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, ये कंफर्म करना है और हो गया। ये सभी प्रश्नों के जवाब प्रॉपर तरीके से देने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने पर आपको सिस्टम आपको आपका लॉगिन आईडी बता देगा। ये लॉगिन आईडी आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, फोटो निकाल के रखो और यहाँ पर जो भी सूचना दी है ये भी पढ़ो और समझ लो क्या है। ये सिस्टम भी आपको बताता है कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, आपको उसे कैसे संभाल के रखना चाहिए। ये हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। ये होने के बाद आप पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 के लिए जाएंगे, तो आप अब लॉगिन की तरफ जाएंगे। जैसे कि अगर आपने एनी अदर बोर्ड चूज किया, मतलब जो इसमें नहीं है एनी अदर बोर्ड में, फिर आपको बोर्ड की लिस्ट दिखाई जाएगी, जो भी भारत में जितने भी बोर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो आप उस तरह से इस बोर्ड को चूज कर सकते। अगर इसमें भी अगर नाम नहीं है तो आउटसाइड इंडिया चूज करो और उस बोर्ड का नाम लिखो और सेम सीट नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा स्टेट बोर्ड का फ्रेशर है इस साल, तो स्टेट बोर्ड का डेटा ऑलरेडी डायरेक्ट बोर्ड से सिस्टम में आने वाला है। तो उस बच्चों को आपका सीट नंबर यहाँ पर डालने के बाद उनका डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, आगे वाली फिल्स उसका नाम, मंथ, एग्जामिनेशन, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि सीट नंबर डाल दिया, गेट एसएससी डेटा क्लिक करने के बाद बोर्ड से जो भी डेटा सिस्टम में ऑलरेडी है वो आपको नाम दिखाएगा, मदर्स नेम दिखाएगा। ये आपका ही है तो करेक्ट करो, अगर गलत है तो कैंसिल, करेक्ट है। देखो इस सीट नंबर के लिए मार्च में 2022 में एग्जाम हुई थी और ये बच्चे का नाम, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखना नहीं है। इस तरह से पार्ट सेकंड के समय जो स्टेट बोर्ड के फ्रेशर बच्चे हैं, जिन बच्चों ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th इस साल पास की है, उनका डेटा ऑलरेडी सिस्टम में है, उनके मार्क्स भी पार्ट सेकंड के समय ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे नहीं है, बाकी के बोर्ड के बच्चे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तो होगा, लेकिन उनका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पार्ट 1 उनको वो भर नहीं पाएंगे। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता तब तक वो पार्ट 1 एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म में मार्क्स लिखने पड़ते हैं और मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। हर सिर्फ स्टेप पे रजिस्ट्रेशन हो, लॉगिन हो, आपको एक कैप्चा जरूर पूछेगा। कैप्चा क्यों पूछता है? आप खुद ही ये कर रहे हो, सिस्टम तो ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है। ये जानने के लिए कैप्चा डालना पड़ता है ताकि इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाए। कैप्चा डाल दिया, रजिस्टर बोला, ये रजिस्टर हो गया, सिस्टम ने मुझे ये लॉगिन आईडी दे दिया है, तो ये मैं स्टोर करके रखूँगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 भरा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आप समय ले सकते हो। पार्ट 1 के भरने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए ये पहले साथ में ले लो और फॉर्म बाद में लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हो। ये हो गया लॉगिन। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 भरने की प्रोसीजर शुरू होती है। ये दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन।